बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, माताएं बहनें, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सदग्रंथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सदग्रंथ मुक्ति द्वार का, और जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने किया है। हम आज अध्ययन करेंगे अध्याय क्रमांक 2, जगत अनादि शतक, जिसका प्रसंग क्रमांक है 4। अंगार आदि कार्य के समान सूर्य को मानने से सूर्य का बुझने व नाश होने का दोषारोपण तथा चारों तत्व स्वतंत्र होने से किसी से उत्पत्ति मानने और किसी से ना मानने का अज्ञान युक्त पक्षपात दोषों का कथन। रहे रहे जहाँ अग्नि नहीं देवै कछु जलाए, तहाँ आवरण अन्य को परै ताहि पर जाए। जहाँ अग्नि रहते हुए भी किसी को नहीं जलाती, वहाँ अग्नि पर अन्य तत्वों का दबाव समझना चाहिए। जैसे जल के मध्य में है कछु अनल निवास, नहीं जलावत वस्तु जहाँ अन्य तत्व योग्यास। जैसे जल में भी अग्नि तत्व मिश्रित है, परंतु वह किसी को जलाती नहीं, क्योंकि वह अग्नि से जल तत्व का योग एवं संबंध होने से अग्नि पर उसका दबाव है। व्याख्या: तत्व अनेक होने से एक तत्व दूसरे तत्व के गुण धर्मों को दबाते या उभारते हैं। यदि विश्व में केवल एक ही तत्व हो तो वह सदैव समान ही रहेगा। विश्व में केवल अग्नि ही अग्नि हो तो उसका प्रचंड होना या बुझ जाना संभव नहीं है। जहाँ न मही के मध्य में पावक वस्तु जरास, मही मिली न्यारा तत्व को तेहि का वही पर गाश। जहाँ पृथ्वी में रही हुई अग्नि गर्मी तो करती है, परंतु किसी वस्तु को भस्म नहीं करती, वहाँ कारण यह है कि अग्नि से पृथक जो पृथ्वी जल आदि है उनका अग्नि पर दबाव है, इसलिए अग्नि की पूरी शक्ति उभरती नहीं। पाला ओला बर्फ में है भी उष्ण निवास, ऊपर से शीतल अधिक पकड़त सहत न जास। पाला, ओला, बर्फ आदि जो मुख्य जल के कार्य पदार्थ हैं, उनमें भी सूक्ष्म रूप से अग्नि का निवास है, परंतु वे ऊपर से अत्यंत शीतल हैं। उनको पकड़ने से अति ठंड के कारण हाथ सह नहीं पाते हैं। साधक योग्य से कहूँ प्रकट कहूँ दावी, और जब सब रहे तब यह ऐसी धाबी। साधक बाधक तत्वों की योग्यता तथा अयोग्यता पड़ने से किसी तत्व के गुण धर्म कहीं प्रचंड होते और कहीं दब जाते हैं। इस प्रकार जब एक के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, तभी परस्पर मिलकर साधक बाधक अंशों से अन्य के गुण धर्मों का दबना या उभरना संभव हो सकता है। यहाँ न ऐसी संभवे पावक खास समूह, करे आवरण काहि को जहाँ न अन्य कथुह। एक अग्नि में सूर्य से टूटकर पृथ्वी आदि सृष्टि बनने की जो यह बात है असंभव है, क्योंकि सूर्य केवल अग्नि का स्वरूप है। जब अग्निपुंज के अतिरिक्त पहले कुछ था ही नहीं, तब उसके टूटने बिखरने आदि में कौन कारण बना। लोह तपय अंगारशम तप्त लाल भई जात, निकसी गई अग्नि सवै
तब लोहे दिखलात। लोहा को अग्नि में डालने से वह अंगार के समान तप्त होकर लाल लाल दिखता है, परंतु जल, वायु आदि बाधक तत्वों का संयोग पाकर जब उसमें से अग्नि निकल जाती है तब लोहा अपने रूप में ही दिखता है, उसमें अग्नि नहीं दिखती। तैसे अग्नि के बुझे राख बादी रही जात। वह सब मही के कार्य हैं जिन्हीं जलाए परात। उपयुक्त उदाहरण अनुसार जब कंडे, लकड़ी आदि में लगी हुई आग बुझती है तब पीछे से राख रह जाती है। कंडे, लकड़ी आदि पृथ्वी के कार्य पदार्थ हैं, उन्हें आग भस्म करके उससे निकल जाती है और ब्रह्मांड में यत्र तत्र बिखर जाती है। व्याख्या: अनेक स्वतंत्र तत्वों के होने से जलना, बुझना, राख रह जाना आदि कार्य संपादित होते हैं। कारज हेतु अधीन है, जेहि मिली बनते देखी। बिनते के नहीं बनी सके, कारण रहते लेखी। किसी भी कार्य पदार्थ के बनने में कारण आवश्यक है और उन कारणों में साधक योग्यताओं की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कार्य पदार्थ बनते देखे जाते हैं। मूल कारणों के रहने पर भी साधक योग्यता बिना कार्य पदार्थ नहीं बनते। व्याख्या: खेत में सेवई, डोरा, धान आदि के बीज पड़े रहते हैं, पानी पाकर भी नहीं जमते जब तक उन्हें समय तथा सारी योग्यताएं नहीं मिलती। इसी प्रकार अकरा, मुनमुन, बेथुई, सरसों आदि के बीजों की भी दशा है। अतः स्थूल कारणों के होने पर भी कार्य पदार्थ बनने में अन्य सूक्ष्म योग्यताओं तथा साधक अंशों की बड़ी आवश्यकता है। कार्य बनत जेहि तत्व से, सो तो सदा रहात। सदा बने नहीं कार्य वह, बिन पाए असीलात। जिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कारणों से कार्य पदार्थ बनते हैं, वे कारण तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, परंतु बिना अपनी पूरी योग्यता पाए सब कार्य पदार्थ सब समय नहीं बनते। व्याख्या: ओला, तुषार आदि जल से बनते हैं, परंतु जब जब जल की वर्षा होती है तब तब ओला आदि नहीं बनते, प्रत्युत समय पर अपनी योग्यता पाकर ही बनते हैं। अतएव कारणों के विद्यमान होने पर भी पूरी योग्यता बिना कार्य पदार्थ नहीं बनते। जैसे नर नारी के होते हुए भी सब समय गर्भ नहीं ठहरता। सूरज अग्नि वैसी नहीं, कारज कोई दिखात। कारज समते ही को लखै, तब सो बिन सात। सूर्य की अग्नि कोई कार्य पदार्थ के रूप में नहीं दिखती, किंतु स्वतंत्र कारण रूप प्रतीत होती है। यदि उसको अन्य पदार्थ, अन्य कार्य पदार्थ वत माना जाए, यदि उसको अन्य कार्य पदार्थवत माना जाए तो उसका विनाश भी मानना पड़ेगा। सूरज होए विनाश जब, तब उत्पत्ति कारण जौन। जैसे उत्पत्ति तेहि कहो, यही हाल लखी तौन। यदि सूर्य का विनाश माने तो पृथ्वी का मुख्य कारण कौन हुआ? इसके अतिरिक्त सूर्य जब कार्य रूप है तब उसका कारण कौन है? फिर सूर्य के कारण का कारण कौन होगा? इस प्रकार कहाँ तक कारण खोजते फिरेंगे? कहाँ तक करिए कल्पना, अंत कहूँ नहीं होत। थारी व्यंजन छोड़ के, बातन उदर भरोत। फिर कहाँ तक कारणों की कल्पना करेंगे? इस प्रकार कारण का कारण खोजने में तो कहीं अंत नहीं दिखता। जैसे कोई थाली के सुमिष्ट व्यंजन त्याग कर बातों के व्यंजनों से पेट भरना चाहे, वैसे ही अनेक कारणों की कल्पना निस्सार है। व्याख्या: जड़ चेतन में प्रत्यक्ष जगत विद्यमान है। इसको स्वतः अनादि सिद्ध न समझकर इसके अनेक कारणों की कल्पना करना बातों के लड्डू से पेट भरने के समान
मिथ्या ही प्रयास है। असल तेज जो वह रहा, जग उत्पत्ति सब झूठ, जस देखो तैसे रहा, कल्पित छूटे मूठ। यदि सूर्य केवल अग्निपुंज मात्र था तो उससे पृथ्वी आदि विश्व प्रपंच की उत्पत्ति होना असत्य सिद्ध होगा, क्योंकि किसी एक ही तत्व से यह विविधतापूर्ण सृष्टि नहीं बन सकती। अतएव यह जड़ चेतन में जगत जैसे आज दिख रहा है वैसे सदैव से था और सदा रहेगा। यह यथार्थता विवेक में आ जाने से सृष्टि की सर्वथा उत्पत्ति रूपी कल्पना की मुट्ठी जो है छूट जाएगी। व्याख्या। संसार में जड़ हो या चेतन, जो कुछ मूल द्रव्य है ना तो वह पुराना होकर समाप्त होता है, ना कुछ नया बनता है। संसार जैसे आज है सदा से था और सदा रहेगा, एवं जगत अनादि तथा अनंत है। इसकी सर्वथा उत्पत्ति और प्रलय नीरी कल्पना है। सूरज बुझे ना राख लखी, बुझत होत तब भंग, अघटित उपमा कार्य की, अन्य तत्व जहि अंग। केवल अग्नि में सूर्य के बुझने से राख का अवशेष रहना असंभव है। खौल कर जमना आदि इसी प्रकार संभव है। यदि सूर्य टूट टूट कर बुझता होता तो आज तक वह समाप्त हो गया होता। अंगार आदि कार्य पदार्थ जो अनेक तत्वों से बनते और मिटते हैं, उनका उदाहरण सूर्य से देना अघटित उपमा है, अर्थात अयुक्त कथन है। अहे चतुर्थी करण को सूरज केर स्वरूप, तैसे ही पृथ्वी को लखो उत्पत्ति का ही कथूप। यदि सूर्य भी पृथ्वी जल अग्नि वायु अर्थात ठोस तरल व्याव्य तथा अति व्याव्य रूप चतुर्थीकरण का स्वरूप है, तब तो वैसे पृथ्वी भी चतुर्थीकरण रूप है। फिर किसकी उत्पत्ति किससे कहोगे? जलवायु तय सही लखो, सबका सब में मेल, उत्पत्ति कहना व्यर्थ है, बातन केर झमेल। पृथ्वी अग्नि के समान ही जल वायु भी नित्य पदार्थ है। सभी तत्वों का सभी तत्वों से संयोग रहता है। इस प्रकार इस चतुर्थीकरण रूप विश्व प्रपंच की उत्पत्ति कहना निरर्थक बकवाद बढ़ाना है। व्याख्या। वैज्ञानिकों द्वारा माने गए शताधिक या असंख्य तत्वों के सूक्ष्म भेदों के सहित ये पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु विराट तत्व है, जिनको विज्ञानी ठोस सरल व्याव्य तथा अति व्याव्य की संज्ञा देते हैं। ये सब नित्य पदार्थ हैं। इनके स्वभाव सिद्ध गुण धर्मों द्वारा जगत की स्थिति भी नित्य है। इनका सर्वथा उत्पाद या विनाश मानना बात का बतंगड़ है। सूरज से उत्पत्ति कहे, अन्य बिगारे काह, सब ही तत्व स्वतंत्र जब अपनी अपनी राह। सूर्य रूप अग्नि से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति कहते हैं। मैं पूछता हूँ, अन्य तत्वों ने आपका क्या नुकसान किया है जो उनसे जगत की उत्पत्ति नहीं मानी? जबकि सभी तत्व अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। बड़ा छोट के ही को कहें, जब नहीं काहू से काहू, अधिष्ठान करिए एक को, पूर्व दोष तब आहू। जब कोई तत्व अन्य तत्व से उत्पन्न नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह पर शक्तिशाली हैं, तब किसको बड़ा कहा जाए और किसको छोटा? ऐसी स्थिति में भी एक तत्व को अन्य सभी तत्वों का अधिष्ठान सिद्ध करेंगे तो उपयुक्त सारे दोष उपस्थित होंगे। व्याख्या। एक तत्व से अनेक तत्वों का पैदा होना असंभव है। यदि सब तत्वों का कारण एक तत्व माने तो उस एक का भी अन्य कारण मानना पड़ेगा और फिर उसका भी अन्य कारण। इस प्रकार कहीं विराम न हो सकेगा। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति की धारणा में अनेक दोष खड़े होते हैं। एक से उत्पत्ति अन्य की, जब नहीं लखिए खोज, तब तो ज्यों काते वहीं सब, जैसा लखते रोज। शोधन करने पर जब यह सिद्ध हुआ कि एक तत्व से अन्य तत्व या संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती,
तब उत्पत्तिवाद व्यर्थ है। सार यही हुआ कि संसार को हम जिस प्रकार प्रतिदिन देखते हैं वैसे वह सदैव बना रहता है। व्याख्या: संसार में जितने तत्व हैं सब अनादि अनंत हैं। उनमें उनके गुणधर्म भी अनादि अनंत हैं। उनके दृष्टा, उनके सर्वथा भिन्न असंख्य चेतन जीव भी अनादि अनंत है। इस प्रकार इनके द्वारा संसार प्रपंच भी अनादि अनंत है। अतएव मही उत्पत्ति रविषे कही, सो सब ठहरा झूठ। सृष्टि क्रम तेहि बिन नहीं, तजौ कल्पना मूठ। कुछ लोगों द्वारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य द्वारा कही गई थी, निर्णय से मिथ्या ठहरी। इस प्रकार जब सूर्य से पृथ्वी पैदा ही नहीं हुई, तब उसके अभाव में विकासवाद का सृष्टिक्रम अपने आप असिद्ध हुआ। अतएव हे विज्ञजनों, सूर्य से जगत की उत्पत्ति तथा विकासवाद की कल्पना की पकड़ छोड़कर स्वतंत्र विचार करो। व्याख्या: कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य का कुछ अंश टूटकर अलग हुआ, वह कुछ दिनों में ठंडा होकर पृथ्वी का रूप धारण किया। फिर अमीबा नामक छोटे छोटे जीव पैदा हुए और उसके बाद मेढक, सशक, बंदर, वन मानुष तथा मनुष्य का क्रमशः विकास हुआ। परंतु विवेक से सूर्य से पृथ्वी का बनना ही महामिथ्या सिद्ध हुआ। तब इनके अमीबा से लेकर बंदर, वन मानुष और मनुष्य का विकास अपने आप में एक लाल बुझक्कड़ी कहानी के समान सिद्ध हुआ। अतएव इस परिवर्तनशील संसार का अस्तित्व अनादि अनंत है, सब समय इसी प्रकार चला करता है। इस प्रकार प्रसंग 4 हमने पूरा किया। अगले अध्याय में प्रसंग 5 का अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।